हेलो बच्चों, पढ़ाई चल रही है। बच्चों बोर्ड पर ध्यान देंगे, 100% समझ में आएगा, क्योंकि आज जो है बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसान टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। इसका नाम है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। बहुत सारे सवाल क्रिएट होते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा और आप आसानी से बनाएंगे, बशर्ते वीडियो पूरा देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो लिखा जाए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, इसको हिंदी में कहते हैं, है ना। कोवैलेंट बॉन्ड तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है बच्चों तो प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग, आसानी से उसको जानेंगे। और यहाँ भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड है क्या। तो कहता है कि कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है, किसी मॉलिक्यूल्स में दो एलिमेंट के बीच इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। ठीक है, जैसे मान लिया HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, इसी से रिलेटेड है आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। हाइड्रोजन जो है एक नंबर पर है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, और 1 से 2 होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, क्योंकि हाइड्रोजन डुप्लेट बनाएगा, 1 से 2 हीलियम गैस बनाएगा, और हीलियम गैस स्टेबल होता है ना। और हर एलिमेंट अपने स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या नहीं तो फिर गेन करता है। क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है ना, 17 है, पहला में 2 8, इसके बाद लास्ट ऑर्बिट में 7, यानी 7 से 8 होने के लिए, क्योंकि इसके नज़दीक आर्गन है जो कि इनर्ट गैस है, स्टेबल है ना, तो आर्गन को प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, यानी 7 से 8 होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। ए भी 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और ए भी 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। इस सिचुएशन में दोनों एक दूसरे से साझेदारी करेगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन 3 2 5 2 7। अब बच्चों यहाँ ध्यान दिया जाए, ये तो 7 से 8 होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। हाइड्रोजन भी कहेगा कि हम भी 1 से 2 यानी डुप्लेट बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ये भी ले लिया, यानी दोनों के बीच शेयरिंग हुआ क्या इलेक्ट्रॉन का, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का, है ना। ये तो शेयरिंग हो गया बच्चों, लेकिन यहाँ जो है क्लोरीन जो है विद्युत ऋणात्मक तत्व है और इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा, है ना। तो कहता है कि ए जो है क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, है ना, हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, इसलिए इस पर माइनस चार्ज और इस पर प्लस चार्ज, है ना। तो कहता है किसी कंपाउंड में एक एलिमेंट ऐसा होता है जो कि बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है बच्चों, तो इसका डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी of an element in a compound is its tendency to pull the bonded pair of electron towards itself। तो समझ में आया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसको नोट किया जाए बच्चों। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं
पीरियोडिक टेबल में ग्रुप और पीरियड में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसे बढ़ता है, क्यों बढ़ता है और कैसे घटता है, क्यों घटता है ना। हम लोग किसी एक पीरियड के मेंबर को लेते हैं, जैसे है लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, है ना। ये जो हो गया एक पीरियड का मेंबर है। तो कहता है कि पीरियड में लेफ्ट ए हो गया, लेफ्ट, और ये हो गया बच्चों राइट, है ना। तो कहता है कि पीरियड में लेफ्ट से राइट की ओर जब हम बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करता है। पूछेगा क्यों इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करता है, तो याद रखिएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज करता है एंड और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है ना। यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बोल सकते हैं, है ना। डायरेक्टली अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी इंक्रीज करेगा। इसके बाद इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक रेडियस के। एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, है ना। और एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, घटेगा। एटॉमिक रेडियस घटेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करेगा, हमेशा याद रखिएगा। अब हम लोग पीरियड में आ जाते हैं, है ना। किसी एक ग्रुप में आ जाते हैं। ये तो पीरियड हुआ, लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमारा इंक्रीज करेगा क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा है। अब हम लोग बच्चों देख लेते हैं किसी एक ग्रुप में, है ना। जैसे है फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, अस्टेटीन तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना। टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा। अब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कैसे करेगा? फ्लोरीन 9 नंबर पर है 27, क्लोरीन 17 नंबर है 287, ब्रोमीन 35 है 28187, है ना। ऑर्बिट की संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक का शेप धीरे धीरे, एटॉमिक का शेप इसमें 2 ऑर्बिट है, इसमें 3 ऑर्बिट है ना। 2, 3, 4 रेडियस बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, हमेशा याद रखिएगा। और पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव है। फ्लोरीन है, इसके बाद ऑक्सीजन है, और इसके बाद क्लोरीन है, और इसके बाद जो है नाइट्रोजन है।
लेकिन ए दोनों बच्चों लगभग सेम है। हमेशा इसको याद रखिएगा, पूरे पीरियोडिक टेबल में यही एक 4 एलिमेंट ऐसा है जो कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, और इसमें भी फ्लोरीन सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।